फ्रेंड्स, आज है टॉपिक है और चलिए शिव की ओर की पुस्तक का मुख्य टॉपिक है गुरु, सदगुरु एवं जगत गुरु। गुरु का शाब्दिक अर्थ अंधकार को दूर करने वाला माना गया है। यह वही अंधकार है जिसे प्रकाश में जाने का उद्घोष भारतीय उपनिषदों ने किया और जिससे कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमयो। इस धरती पर भौतिक रूप से अंधेरा है। दिन की तेज उजाले में कमरे के दरवाजे खिड़कियां अगर बंद कर दी जाए तो अंधेरा हो जाता है। यह अंधेरा है, प्रकाश की व्यवस्था करनी होती है। भारतीय मनुष्यों ने केवल भौतिक तल पर ही अंधकार नहीं पाया, अपितु मानसिक आध्यात्मिक तल पर भी अंधकार की व्याप्ति को अस्वीकार किया। मनुष्य किसी दूसरे की इच्छा से जन्म लेता है और रहने की इच्छा के उपरांत भी मृत्यु को प्राप्त करता है। मनुष्य का आदि अंत कर्म है। जागतिक सुख सुविधा के आकर्षण में वह इस सत्य से विस्मृत अपने को कर्ता समझ दुख पाता है। फलता हताशा कुंठा में जिन्हें लगता है सर्प के मुख के भीतर मेढक मग्न होकर पतंगा पकड़ रहा है और भूल गया है कि वह काल के मुख में बैठा उसका आहार है। मेढक भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ेगा ही, किंतु संचय नहीं करेगा। अगर उसे अनुभूत है कि वह काल के मुख में है तो अनिवार्य की पूर्ति के बाद जीवन रक्षा के उपाय भी सोचेगा, इस कार्य को प्राथमिकता देगा। मनुष्य मन प्राण आच्छन्न इस अंधकार को भी दिक करने को का उत्तरदायित्व वहन करने को गुरु कहा गया। समानता गुरु के संबोधन में सदगुरु तथा जगत गुरु का भी बहुत समाविष्ट होता है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश ही नहीं बल्कि परम ब्रह्म माना गया है। गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं, शिष्य भाव को परमात्मा भाव से युक्त करते हैं। शिष्य में शिव भाव का संचरण सुनिश्चित करने के कारण ही कोई गुरु होता है। निर्वाण प्रकरण में कहा गया है, जो दर्शन वाणी स्पर्श से शिव में शिव भाव आवेश जगाते हैं वे गुरु हैं एवं सदगुरु मात्र अपनी दया से ही शिष्य को शिव भाव से अवशोषित कर देते हैं। जगत के आवेश में जीता है और गुरु शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश उत्पन्न करते हैं। जगत के आवेश में आकर व्यक्ति का मन जगत का सुख खोजने लगता है। शिव भाव का आवेश उत्पन्न होते ही परमात्मा की तलाश प्रारंभ करने की दिशा में स्वतः चल पड़ता है। गुरु और सदगुरु में अंतर। गुरु शिष्य के कर्ता मन में साधना जप आदि की विभिन्न विधियों द्वारा शिव भाव का आवेश जगाते हैं। सदगुरु को अपने शिष्य के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम साधना जगाने हेतु कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती। सदगुरु मात्र अपनी दया से ही शिष्य के मन में परमात्मा प्रेम का अनुकरण कर देते हैं। सदगुरु की दया ही शिष्य को शिव बनाती है। इस आलोक में यह समझा जाना आवश्यक है कि शिष्य का कर्ता मन में जो कर्म करके फल प्राप्त करने का अभ्यस्त है वह दया की याचना नहीं करेगा। व्यक्ति जब तक अपने सामर्थ्य अपनी ताकत के प्रयोग के बाद भी असफल नहीं होता तब तक वह दूसरों से दया की याचना नहीं करता है। निश्चित रूप से सदगुरु का आश्रय शिष्य का मन लेगा जो साधना योग जब तक आदि अनेक विधियों का अनुसरण करते हुए शांत एवं क्लांत हो गया है। व्यक्ति के सामर्थ्य की सीमा और शिष्य मन अनेकानेक साधना की विधियों को करने के बाद एक दिन थक हार कर अपने गुरु से दया की याचना कर बैठता है। शिष्य का मन जब दया मांगने की स्थिति में आ जाता है यही उसे सदगुरु का आश्रय मिलता है। सदगुरुओं की श्रृंखला पर दृष्टिपात करने से हम पाते हैं कि इन लोगों ने अपनी गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य बनाने के लिए भिन्न भिन्न शर्तें रखी हैं। कुछ लोग ने यम नियम पालन को अनिवार्य बताया, कुछ लोग ने सुरासुर सुंदरी को छोड़कर शिष्य बनने की बात कही, तो कुछ लोग ने मांस मछली नहीं खाने की शर्त रखी। किसी ने गृहस्थ जीवन छोड़ बैरागी को प्राथमिकता दी। स्पष्ट रूप से जगत के इन विभिन्न आकर्षणों से शिष्य मन को विमुख कर परमात्मा के प्रति प्रेम जगाने का सामर्थ्य न्यून होने के कारण ही शर्तों के साथ गुरु शिष्य परंपरा चली है। निर्विवाद रूप से सदगुरु के आश्रय में जाने के पूर्व सदगुरु द्वारा लगाई गई वर्जना का अगर कोई व्यक्ति अनुपालन करने की क्षमता धारित करता है तो सदगुरु की दया उसे शिव में बनाएगी। गुरु गोरखनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित साधना गृहस्थाश्रम को एक जीव सीमा के उपरांत अनुकूल नहीं मानती। सदगुरुओं में स्वभावतः रुचिगत भिन्नता मिलता है। सदगुरु अपनी विशेष शर्तों के अधीन आए शिष्य को शिव बनाते हैं। जगत गुरु को सभी सदगुरुओं का गुरु कहा गया और जगत गुरु के शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि जगत का कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें अपना गुरु मानेगा तो उन्हें उस व्यक्ति को शिव बनाने का उत्तरदायित्व लेना ही होगा। जगत गुरु शिष्य बनाने के पूर्व किसी शर्त का विधान नहीं कर सकते। वे संपूर्ण जगत के गुरु हैं अर्थात शिव। अतः समस्त सृष्टि में जो कोई भी उन्हें अपना गुरु मानने की इच्छा संकल्पित करता है स्वतः उनका शिष्य होगा। इसके अलावा दूसरी कोई वर्जना या कुछ करने की बाध्यता की पूर्व शर्त नहीं हो सकती। इस संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव एवं रुचियों के व्यक्ति मिलते हैं।
बहुत सारे व्यक्तियों में आध्यात्मिकता, आकर्षण का आवेश दिखता है, किंतु वे गृहस्थ जीवन को त्याग पाने की मन स्थिति में नहीं रहते। जगत गुरु का पद वैचारिक और स्वभावगत विसंगतियों की संगति है। शिष्य जगत गुरु है और सभी विसंगतियों की संगति है। जगत गुरु का शिष्य बनने के लिए किसी प्रवृत्ति या मानसिकता को त्याग देने की पूर्ण शर्त नहीं होती। संपूर्ण जगत के व्यक्तियों को जगत गुरु को अपना गुरु मानने का अधिकार है। जगत गुरु की भाव सत्ता में किसी प्रकार की वर्जना, किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। शिष्य के रूप में स्वीकारने की सहजता धारित करती है। जगत गुरु सभी सद्गुरुओं एवं गुरुओं की शक्ति धारित करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, ज्ञानानंद ज्ञान रूपम ज्ञान बीजम सनातनम, अर्थात शिव आप ज्ञान आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान रूप हैं, ज्ञान के बीज हैं और सनातन है। केवल उपनिषद में सदाशिव का प्रयोग हुआ है। स्कंद पुराण में शिवो गुरु शिवो देवा शिवो बंधु शरीर न, शिव गुरु है, शिव देवता है, शिव प्राणियों के बंधु हैं। शिव पुराण में ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा शिव के गुरु के रूप में स्तुति की गई है। कहा गया है, सकला कल रूपाय संभवे गुरुवे नमः तथा संभवे गुरुवे नमः, अर्थात समस्त कलाओं से परिपूर्ण है शिव, आपको नमस्कार है। प्रथम पुराण मूलतः शिव भगवान विष्णु पर आधारित है और उसमें भी शिव को जगत गुरु कहा गया है। प्रथम पुराण में भी उल्लेख आया है, वामदेवम महादेवम लोकनाथम जगत गुरु। गुरु शब्द की परिधि में सभी प्रकार के गुरु आते हैं, यथा सदगुरु, जगत गुरु। जिस प्रकार शिक्षक शब्द की परिधि में प्राथमिक, माध्यमिक एवं महाविद्यालय के शिक्षक आते हैं, स्पष्टता गुरु पद के साथ सदगुरु जगत गुरु पद की व्याख्या होगी तो शिष्यों की कोटि निर्धारित होगी। शिष्य में 3 श्रेणियां मानी जाती है, अर्थात साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे फिर मौका मिलेगा, अच्छा लगेगा आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर आगे पढ़ के सुनाएंगे। बहुत अच्छी पुस्तक है, आप लोग भी अगर लेना चाहे लीजिए और पढ़िए, बड़ा अच्छा लगेगा। ये पुस्तकें हैं, एक मिनट खोल के दिखाते हैं। ये देखिए आउचले शिव की ओर, इस तरह की पुस्तकें हैं। ये भैया जी द्वारा लिखा हुआ है, इनके द्वारा लिखा हुआ है, साहब श्री के द्वारा। आप लोग पढ़िए। बाय।